अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है माइक्रोमेरेटिक्स। माइक्रो, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रो हमारे पास आ जाता है स्मॉल, तो माइक्रोमेरेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टिकल्स की वो स्टडी करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग सॉलिड फॉर्म्स के लिए या पाउडर स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो माइक्रोमेरेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल इज़ एनी यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज़ फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस क्या होती हैं? जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइक शेप, साइज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोमेरेटिक्स में हम लोग आगे फर्दर जो करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे उनमें से हमारे पास सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक आ जाती है वो है पार्टिकल साइज़। पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। माइक्रोमीटर्स में हम मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। सीविंग जो है बेसिक प्रोसीजर है या माइक्रोस्कोपिक जो लैब्स में यूज़ होता है। बाकी मेजर जो प्रोसीजर्स हैं वो हम लोग जब पार्टिकल साइज़ का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है शेप। जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा देती हूँ या फुटेज लगा देती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये कुछ शेप्स थी पार्टिकल्स की जो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे हैं। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, शेप्स आप लोगों ने देख ली। अगली जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखी है वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एक पाउडर को पेपर पे डाला और उसे नीचे गिराया तो जिस तरह वो फ्लो करेगा ना, वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी, और जो वो एंगल बनाएगा नीचे गिर के, दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो हर पाउडर का अलग होता है। इसके प्रोसीजर वगैरह हम लोग आगे डिटेल जब एंगल ऑफ रिपोज के टॉपिक पढ़ेंगे तो तब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाती है एंगल ऑफ रिपोज के बाद वो है प्रोजिटी, ठीक है। प्रोजिटी क्या होता है? प्रोजिटी होता है जैसे कि मेजर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ये हमारे पास एक सॉलिड है, हमारे पास ये पाउडर है, इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के दरमियान में ये जो स्पेस है, दिस वन, ये वाली स्पेस, इसके मेजर को मतलब वॉल्यूम के साथ अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग प्रोजिटी। हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम एक जार में सैंड डालें तो फिर भी पानी अंदर हम लोग और डाल सकते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, वो ये जो स्पेसेस होती हैं वहाँ जाता है। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं या इसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, बल्क वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम, ठीक है। बल्क वॉल्यूम क्या होती है? बल्क वॉल्यूम होती है जो अपेरेंट वॉल्यूम होती है, जो हमें देखने में नज़र आ रही होती है इन स्पेसिस के साथ। जो हम लोगों ने ऊपर स्पेसिस पढ़ी थी कि स्पेसिस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान में, उनके साथ जो वॉल्यूम होती है उसे हम कहते हैं बल्क वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड जो है हमारे पास वो आ जाती है ट्रू वॉल्यूम। तो ट्रू वॉल्यूम में क्या होता है? ट्रू वॉल्यूम में जैसे हमने ऊपर देखा था, ये स्पेसिस जो हैं, अगर हम इन स्पेसिस को रिमूव कर दें, मतलब कंप्रेस करके या जैसे भी, तो जो पार्टिकल्स का ओरिजिनल वॉल्यूम बचेगा दैट इज़ ट्रू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की आप लोगों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी भी वॉल्यूम की तरह सिमिलरली दो तरह से होती है। डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैस और वॉल्यूम इज़ डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑब्वियसली जो वॉल्यूम के साथ हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो बल्क या अपेरेंट डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी। बल्क डेंसिटी वही जैसे बल्क वॉल्यूम होती है स्पेसिस के साथ, और ट्रू डेंसिटी स्पेसिस को रिमूव करके जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा उसको मैस के साथ करके डेंसिटी, ठीक है। लास्ट जो आती है हमारे पास वो है बल्कीनेस। अब बल्कीनेस क्या होता है? मतलब बल्कीनेस होता है देखने में हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है कि वो कितनी स्पेस ले रही है जो चीज़ हमारी। इसको हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हैवी या फिर लाइट। हैवी मैटर, लाइट मैटर। हैवी क्या होते हैं? हैवी जो होते हैं इनमें हमारे पास, इनको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है इनमें। वॉल्यूम नहीं, इनमें हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। बल्क में डेंसिटी ज़्यादा होती है और हैवी में डेंसिटी ज़्यादा होती है और बल्क क्या होता है? कम होता है, ठीक है। मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, मैस ज़्यादा है उसका, लेकिन बल्क कम है, देखने में तो बहुत थोड़ी जगह ले रहा है। लाइट जो होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, मतलब मैस कम होता है, वेट कम होता है, लेकिन बल्क इनका ज़्यादा होता है। बल्क ज़्यादा होता है मतलब देखने में ज़्यादा जगह ले रहे हैं। जैसे हम लोग कॉटन और आयरन की एग्जांपल लेते हैं कि रुई जो है वो जगह ज़्यादा लेती है लेकिन हल्की होती है, और आयरन भारी होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।